नमस्कार जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बिहाफ तो मोहित गल कर रहे हैं जी बोलिए, क्या नाम आपका? जी। एक कॉल ना ਤੁਹਾਡੇ जी मोहित है मेरा नाम, एसबीआई के बिहाफ से बात कर रहा हूँ। हाँ एसबीआई सर बोलिए। जी जी, आप चमन चंदू बबुलाई जी बात कर रहे हैं? हाँ चौहान चंदू बाबूलाल बोल रहा हूँ। जी धन्यवाद सर नाम कंफर्म कराने के लिए। आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका पर्सनल लोन चल रहा है ना एसबीआई के साथ, उसकी रिपेमेंट के रिगार्डिंग आपको ये कॉल की गई है, और जो कॉल है हम ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पज से रिकॉर्ड करें, ठीक है चवन जी? बिल्कुल कीजिए सर, और बोलिए। आपका जो ओवरड्यू अमाउंट है सर वो है 23,904 रुपये और 4 पैसे, जो कि 13 जुलाई से, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 13 जून से पहले पेमेंट होनी थी, और 8 दिन ऊपर आपके हो गए। आप बता सकते हैं किस कारण से पेमेंट नहीं हो पाई और कब तक हो पाएगी सर? सर एक बताओ, आपको मेरा पूरी बात समझ पाओगे जी आप, सुन पाओगे? जी जी बोलिए सर। जी जी बिल्कुल जी, सुनिए मैं सुनाइए। मैं देश की सेवा कर रहा था सर। मेरी 11 साल जी जी सेवा हो गई, इंडियन आर्मी में ज्वाइन था मैं। और मुझे जी 2024 में हमारे आला अधिकारियों ने घर भेज दिया। और मैंने सर्विस के पर्पज से लोन लिया था, आपको ही पता है, पर्सनल लोन। मेरे घर की कुछ समस्या थी, जी सर्विस के पर्पज से लिया था। पर जी अगर मेरी आज देश जी सेवा सर। चली गई और मुझे अपने ही देश में नौकरी करने का भी अधिकार नहीं है, और प्राइवेट कंपनी में जाऊंगा तो वहाँ पे भी मुझे धक्के मार के निकाल देंगे सर। क्योंकि हमारा एक नज़दीकी पुलिस थाना में एक वेरिफिकेशन चला जाता है कि इसको हमने देश सेवा से छोड़ दिया है बाहर। मतलब मैं प्राइवेट जी कंपनी में भी जॉब नहीं कर सकता। आज मेरे पास सर सच में हालत ऐसी है कि मैं अपने ही देश में न्याय की भीख मांग रहा हूँ, आंदोलन कर रहा हूँ। आंदोलन कर रहा हूँ तो हमारी आवाज़ दबाने के लिए अथक प्रयास हो रहे हैं। पर अभी इस बारे में एक ही बताना चाहता हूँ, मैं लोन के लिए अप्लाई डाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान से लोन जी ले लूँ। जो पाकिस्तान में मैंने सजा काटी थी 2016 में, आपने सुना नहीं होगा, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, ये भी सुना होगा शायद आपने, 2016 में जी जी 29 सितंबर को। जी उस दिन मैं देश के लिए जी पाकिस्तान में पकड़ा गया था सर। 3 महीना 21 दिन मैंने यातना जी झेली थी। जब झेली थी तो अभी मैं अपने ही देश में न्याय मांग मांग के थक गया हूँ, इसीलिए मैं पाकिस्तान में के सारे पत्र व्यवहार चल रहे हैं। मैंने पाकिस्तान में लोन के लिए अप्लाई डालना है मैंने। जब लोन मिल जाएगा वहाँ से तो मैं आपको दे दूंगा सर। मैं थक गया हूँ बता बता के, क्या करें? आप क्या कर सकते हैं सर, अभी बताओ? क्योंकि मैं तो सर मेरा माफ़ी परिवार चाहूँगा जी, बर्बाद हो गया आपको सर, काफ़ी। मेरा परिवार बर्बाद हो चुका है जी सर। समझ पा रहा हूँ आपकी बात। पाकिस्तान से मुझे जैसे ही प्रधानमंत्री वहाँ से लोन सैंक्शन दे देंगे तो मैं दे दूंगा आपको। क्योंकि मेरा लोन तो, हमारा कर्जा तो पूरा, हमारा तो पूरा बर्बाद कर दिया। हम देश में नौकरी नहीं कर सकते। ऐसे एक जवान, मैं आंदोलन कर रहा हूँ, आंदोलन में कोई सुन नहीं रहा है, हमारी आवाज़ दबाए, चैनल बंद हो रहे, हम अपने देश के न्याय नहीं मांग सकते तो क्या करेंगे सर? तो पाकिस्तान से लोन लेना पड़ेगा मुझे। आप क्या कर सकते हैं सर? जी जी सर समझ पा रहा हूँ। सर आगे की प्रोसेस क्या सर होगी समझ ये सकता बता हूँ आपकी दीजिए बात। सर मुझे। अगर मैं लोन नहीं चुका पाता तो क्या कर सकते हैं आप? आगे की प्रोसेस बताइए सर थोड़ा प्लीज़। सर दरअसल आपको बताना चाहूँगा, अगर जैसे मान लीजिए अगर आप लोन रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, सर मैं तो सर 90 दिन पेमेंट के दूंगा बाद सर। आपका। सर मैंने पत्र व्यवहार किए हैं, जी यूनो से भी मैं बोल जी रहा हूँ कि मुझे लोन चाहिए, कर्जा चाहिए। मैंने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को जी भी, मैं यहाँ पे कानूनी कार्रवाई के थ्रू मैं उनको बोलूंगा कि पाकिस्तान से मुझे लोन चाहिए। क्योंकि मैं अपने देश में ही नौकरी नहीं कर सकता तो कहाँ से मांगूंगा? अपने प्राइवेट कंपनी में भी नौकरी का अधिकार नहीं मुझे। तो मेरे पास तो अभी खेती भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं पाकिस्तान में तो लोन अप्लाई डालूंगा, और मैं पाकिस्तान अभी इनको ये भी डाला हूँ कि मुझे पाकिस्तान में भेज दो अगर मैं देश में नौकरी नहीं कर सकता तो। इससे बड़ा दुख मेरा हो ही नहीं सकता सर। अभी आप बताओ कि आगे की प्रोसेस स्टेप क्या रहेगी आप? अगर मैं आपको लोन देने के लिए तैयार हूँ ना, मैं जब वहाँ से मुझे पाकिस्तान से सेक्शन आ जाएगा मैं दे दूंगा आपको लोन। आप बताइए सर। धीरू सर भाई आपको अंबानी जैसे रिक्वेस्ट करना लोगों चाहूँगा लोन कि लेके अगर भाग आप। गए, और हम जी 12 लाख का कर्जा, मैं जी अपने जी देश का सैनिक, 11 साल सेवा की, न्याय मांग के थक रहा हूँ, और ऊपर से हमें देश में नौकरी का अधिकार नहीं। इतनी बड़ी सजा मुझे क्यों मिली सर? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया था? अधिकारी की सच्चाई बताने की कोशिश की, इन्होंने डिसिप्लिन के नाम पे हमें घर भेज दिया। और प्राइवेट कंपनी भी नौकरी का अधिकार नहीं है। ये तो मुझे पता रहता तो मैं इतना बड़ा देश के लिए यातना नहीं सहता। जी समझ पा रहा हूँ आपकी बात। तो आप आगे की स्टेप क्या रहेगी आपकी, ये मुझे चाहिए आपसे जानकारी सर। सर आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हो सके तो किसी करीबी से, किसी किसी से भी, आप जो आपके करीबी हों उनसे आप जो है अगर हो सके अरे तो आप करीबी में तो पूरा इज्जत चली गई अरेंजमेंट हमारी। करके। करीबी में तो पूरी इज्जत चली गई। मेरी पत्नी है, मेरा 2 साल का बच्चा है, अभी पेट में एक बच्चा है, वो भी घूम रहा है। वो भी बड़ा होने के बाद सवाल खड़ा कर देंगे, पाकिस्तान में क्यों गया था? जवाब दे नहीं पा रहा हूँ मैं। हमारे में आवाज़ उठा तो हमारे चैनल बंद हो रहे। देता है जिंदगी जीने के लिए। अभी मुझे कोई लोन भी देगा नहीं कि मैं लोन ले लूँ बैंक वाला, क्योंकि सिविल आपने खराब कर दिया मेरा ऐसे भी।
कोई लोन भी नहीं देगा सर आपका लोन चुका पाऊँ, तो इसीलिए मैंने पाकिस्तान में लोन का अप्लाई डाल रहा हूँ मैं कि लोन दे दो, इनको दे दूंगा मैं, क्योंकि मैं कर्जा लेके डूबना नहीं चाहता। स्टेप बताइए आगे क्या करोगे आप? सर जैसे कि आप पूछ रहे हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा जी कि अगर मान लीजिए अगर आप भुगतान नहीं कर पाते हैं सर, तो 90 दिनों के बाद है जो आपका हाँ अकाउंट एनपीए में कन्वर्ट कर दिया हाँ, नहीं जाता वो है। भी हो गया था पहले, क्योंकि 10 महीने से यही चल रहा है, हो रहा है फिर जा रहा है, यही हो रहा है। आप भी बताओ आगे क्या होगा, एमपीएस से होने के बाद भी क्या होगा? सर ब्रांच की तरफ से जाहिर सी बात है फिर लीगल एक्शन लिया जा सकता है आप पे। लीगल जेल में डालोगे ना? हेलो। नहीं सर ऐसा तो नहीं है, पर जी जी समझ पा रहा हूँ आपकी बात को सर, आपकी जेल फ्रस्ट्रेशन समझ जेल पा में रहा डाल सकते हैं। मैंने बैंक मैनेजर को रिप्लाई दिया था लिखित स्वरूप में, ईमेल डाला था, बैंक मैनेजर रिप्लाई देता ही नहीं। मैंने बोला था मेरी नौकरी गई, मैं लोन नहीं चुका सकता आपका, ये रिप्लाई दिया था मैंने, मुझे माफ किया जाए भारत सरकार की जी तरफ जी से, क्योंकि मैं तो खुद निकला नहीं, मुझे निकाला है अधिकारियों ने। जी। तो उनको मैंने रिप्लाई दिया था बैंक मैनेजर को, उसने रिप्लाई दिया नहीं, और आप वहाँ से कॉल करते हो तो जी अभी जी मुझे इसीलिए आपका क्लियर विषय करना है कि आपको मैं बोला हूँ कि बोल रहा हूँ मैं आपका कर्जा डुबाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे डुबाने वाले हमारे देश के लोगों ने मुझे नहीं सुना, मेरी बात, मेरा दर्द नहीं सुना। मेरा बच्चा भी अभी मुझे पूछ रहा है सवाल। आप आगे की स्टेप बताइए, उचित कार्रवाई बताइए, जैसे आपने बोला लीगली एक्शन लोगे, पुलिस को बुलाओगे, इसको बुलाओगे, तो क्या करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, ये पूछ रहा हूँ मैं सर आगे। आपको जो है ब्रांच की तरफ से ना एनपीए होने के बाद आपका जो है हाँ लीगल जो है स्टेप जाहिर सी बात है ब्रांच ले सकती है, जिसके कारण से हो सकता है जैसे कि आपको दोबारा लोन ना कभी भविष्य में मिले। आप कोशिश करें कि ऐसा ना हो। आप अगर करीबी से किसी से भी आप अगर जो है अरेंजमेंट करके अगर आप अपना लोन का भुगतान कर पाएँ तो अरे सर कोई ये देता ही नहीं सर, भीख वाजिब मांग होगा मांग के सर। थक गया, लोगों को बोल रहा हूँ मैं, मेरे को कर्जा माफ करवा दो, सभी लोग आ जाओ, कोई दे ही नहीं रहा है देश में, क्या करें? मैं तो मांग रहा हूँ लोगों से भीख सर, जिंदगी जीने के लिए पैसा नहीं यहाँ पे, और लोन कहाँ से चुका पाऊँ अभी? कि मैं पाकिस्तान में अप्लाई डाल रहा हूँ कि मुझे लोन माफ करवाने के लिए कर्जा दे दो, वो दे देंगे तो मैं इधर दे दूंगा, क्योंकि मैं अपने देश में अभी लोन भी नहीं ले सकता आने जाने वाले भविष्य में। उसके बाद मुझे देश में नौकरी करने का अधिकार नहीं, प्राइवेट कंपनी में नहीं है, तो क्या करूँ मैं? एक छोटा मोटा धंधा डाल दूँ तो धंधा डालने के लिए जेब में पैसा तो चाहिए, वो भी नहीं है मेरे पास। जी जी समझ पा रहा हूँ आपकी बात को। मैं वहाँ के उनको बताऊंगा, भारत सरकार को मैं पत्र दे दिया है, रक्षा मंत्री को दिया है, ऐसे ऐसी मेरी समस्या चल रही है, सारा चीज़ मैंने बताई है सर ऑलरेडी। देश के बारे में मेरा देख लो, थोड़ा गूगल में भी सर्च कर लो, आपके एसबीआई वालों को बता दो चंदू चौहान कौन है, फिर मेरी पूरी राम कहानी आ जाएगी सर वहाँ। सर समझ पा रहा हूँ आपकी दिक्कत में। आपका पूरा नाम सर? सर मेरा नाम मोहित है। मोहित जी। तो ठीक है, करिए आप लीगल कार्रवाई। हमें अगर हम लोन नहीं चुका पाएंगे तो हमें जेल में ही डाल देना, हम तो चाहते हैं जेल में डालने के, उधर ही सर खाना माफ़ी पीना मिल चाहूँगा जाएगा कम से आपको कम। बहुत। जी माफ़ी चाहूँगा सर, आपको जो है बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, एसबीआई की तरफ से भी आपको परेशानी हो रही है। दिक्कत नहीं सर, हमारा सर बहुत हमारा ज़्यादा जो दुख पर्पस है। होता है कॉल करने का सर, आपको रिमाइंडिंग कॉल करते हैं हम जब आपका जो ऑडियो हम्म। चले जाता है ना, हमारी तरफ से आपको सर जो है इत्तला करने के लिए कॉल की जाती है। हम नहीं आपको बिल्कुल परेशान सर, नहीं आप करना इत्तला चाहते कर रहे हो, अच्छी बात है। मैंने आपको बोला भी है कि जैसे मुझे पाकिस्तान से लोन सैंक्शन हो जाएगा तब मैं आपको दे दूंगा एसबीआई वालों को, हैं। जी ठीक है? रखूँ फिर जी मैं सर, समझ पा रहा और हूँ सर परेशानी आपकी नहीं करोगे मुझे? थोड़ा बहुत जीना है तो जीने दोगे? बात। सर जाहिर सी बात है, आप जो है अपनी कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं सर। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन सर शुभ मसलन हो धन्यवाद सर, आपने और मेरा हमारा दिन समय खराब दिया हो। सर। आशा वंदे मातरम सर। सर हाँ सर आशा करता हूँ कि बेहतर हो जाएगा सर। नहीं, कुछ नहीं होगा सर, यहाँ पे जब तक हमारे राजनेता लोग अच्छे अच्छे भाषण नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। धन्यवाद आपका, अच्छा बात कही आपने हमारे से, कम से कम हमारा दुख समझ लिया। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद सर।